ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दें, फिर हम आज के स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आप में से जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी, एक दफ़ा मैंने एक पोस्ट की है, उसको चेक कर लें, आपका नाम उसमें ना हो अगर आपने कल भी अटेंडेंस मार्क की थी। मैंने एक लिस्ट अपलोड की जिसके अंदर तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल अटेंडेंस मार्क नहीं की या वो कल एब्सेंट थे। तो मेक श्योर कर लें कि अगर आपने अटेंडेंस कल मार्क की थी, आपका नाम उसमें ना हो। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो अटेंडेंस मार्क करते जाएं। कोशिश किया करें कि लेक्चर के स्टार्ट में ही अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि आपको बाद में होता है अक्सर औकात इंसान भूल जाता है, तो एब्सेंटी ना हो जाए। ये ना अटेंडेंस आप लगाना भूल जाएं, लेक्चर ले लें तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी। हम लेक्चर के शुरू में 10 मिनट्स रखा करेंगे। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं या अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट कर दिया करेंगे। कल के लेक्चर में से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ नया देखा हो, हम तब तक वो डिस्कस कर सकते हैं।
जी, जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस आपने उसी लिंक पे सबमिट करनी है जहाँ पे आप लोगों ने कल अटेंडेंस सबमिट की थी, वही एक ही लिंक है। होता इस तरह से कि जब आप अटेंडेंस मार्क करते हैं तो आपका एक टाइम स्टैम्प आ जाता है उसके साथ कि इस बच्चे ने किस टाइम पे अटेंडेंस मार्क की है। तो वो टाइम अगर आपके लेक्चर का ड्यूरेशन होता है तो वो अटेंडेंस काउंट हो जाती है। अगर आप बाद में कभी अटेंडेंस मार्क करते हैं तो वो अटेंडेंस फिर काउंट नहीं होती। तो वो टाइम स्टैम्प से हमें आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे ने अटेंडेंस मार्क कब की है। तो लिंक एक ही है, उसी लिंक पे आपने सबमिट करनी है अटेंडेंस डेली। अच्छा जी, सर कैन आई आस्क समथिंग? जी जी बिल्कुल, सवाल किया करें, पूछा ना करें सवाल करने से पहले। ठीक है, जो जो लोग अटेंडेंस मार्क करते जा रहे हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से या कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ माइंड में आई हो किसी किस्म की, तो आप पूछ लें जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अटेंडेंस का जो लिंक है आपके ग्रुप में टॉप पे पिन किया हुआ है। ठीक है, अपने ग्रुप में जाएं, वहाँ पे आपके पास सामने आपका लिंक आ रहा होगा। अच्छा जी, सर आई वांट टू लर्न नॉन टेक्निकल डोमेन, आल्सो रिक्वेस्टेड टू सर हारून। सर हारून ने आपसे बात की है, उनका रिस्पांस आया है आपसे या नहीं आया, मुझे ये बताएं। अच्छा, जिन लोगों ने डोमेन चेंज करनी है वो अटेंडेंस ज़रूर मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अटेंडेंस नहीं मार्क करेंगे। जब तक आप इस डोमेन में हैं, जब तक डोमेन चेंज नहीं होती, तब तक आप अटेंडेंस अपनी मार्क करते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, सर काइंडली पिन डेट अटेंडेंस पोस्ट इन ग्रुप, ऑलरेडी पोस्टेड है। ठीक है, पिन हुई भी है। सर कैन यू वर्क एट 2 और मोर प्लेटफॉर्म्स एट ए टाइम? जी बिल्कुल, आप चाहें तो बेशक 5 से 10 प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा काम कर लें, कोई इशू नहीं है उसमें। मसला सिर्फ टाइम देने का आता है कि आप ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स को टाइम नहीं दे पाते, रिक्वेस्ट नहीं पोस्ट कर सकते, बिड्स नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली जो फ्रीक्वेंट फ्रीलांसर्स होते हैं या एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स हैं, वो 1 या 2 पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस पे काम हैंडल करना थोड़ा ईजी होता है। अच्छा जी, वे अटेंडेंस लिस्ट ग्रुप में पोस्ट कर दी गई है। तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा होता हूँ ग्रुप में पोस्ट होती हैं, वो देख लिया करें। अच्छा सर, आज पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी? आज आपको जो हमारे एसएनई हैं, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर, वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। लेक्चर के एंड में वो लाइव आएंगे आपके साथ और आपको बता देंगे कि ओवरऑल आपने जितने भी टूल्स यूज़ करने हैं वो इंस्टॉल कहाँ से होंगे। तो आपके जितने भी ये पीसी से रेलिवेंट या सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे वहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा लैपटॉप चाहिए, वो सारा कुछ आपको बता देंगे। ओके जी, 14 अगस्त को छुट्टी है जी, इंशाल्लाह 14 अगस्त को छुट्टी है। ठीक है जी, आज सारी डोमेन्स चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब्दुलरहमान, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करने के बारे में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे कितनी देर से। अगर आपको कोई बहुत प्राइवेट क्वेश्चन करना है तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अगर आपसे मिस्टेक हो जाए, अटेंडेंस लाइक इनकरेक्ट आईडी नंबर, तब क्या करें? आपका एटलीस्ट नाम ठीक होना चाहिए। ठीक है, आई गेस आप दोबारा भी अटेंडेंस सबमिट कर सकते होंगे उसी अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी तो आई गेस दोबारा आप सेंड कर सकते हैं फॉर्म पे। अच्छा जी, व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे जब एड्स वगैरह देखते हैं किसी बिज़नेस के, किसी कंपनी के, वो एड्स बनते हैं, उनके साथ कोई टेक्स्ट लिखा जाता है, उनको कोई बजट डिफ़ाइन होता है और डिफरेंट ड्यूरेशन के अंदर वो एड्स रन होते हैं, उनकी ऑडियंस सेट की जाती है। तो ये सारा काम किया जा रहा होता है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके इस कोर्स के एंड में मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग करवाऊंगा, कि जहाँ पे आप ये सीखेंगे कि किस तरह हम लोग फेसबुक के ऊपर कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, या एड रन करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग
इस कोर्स के एंड में देखेंगे, हमारे पास टाइम हुआ तो वो चीज़ हम ज़रूर करेंगे। लास्ट बैच में हम लोगों ने वो की भी है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी वो स्किल किसी भी बिज़नेस को या किसी भी कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं कि मैं एक तरह से सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं आपके पूरे सोशल मीडिया को मैनेज करूँगा, आपकी कैंपेन्स रन करूँगा, एड रन करूँगा, तो ये सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। सर वो एब्सेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट है, वेयर इज़ प्रेजेंट स्टूडेंट्स लिस्ट। देखें, जो लोग एब्सेंट में नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेजेंट में होंगे, ठीक है। अगर आपका नाम एब्सेंट में नहीं है तो इसका मतलब आप प्रेजेंट थे। अच्छा सर, डू यू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टूल? जी बिल्कुल, हम प्रोवाइड करेंगे। यस्टरडे वाली क्लास का प्लीज़ थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करवा दें। कल हमने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, कोई ऐसा हमने न्यू चीज़ समझें कि कोई टेक्निकल चीज़ नहीं पढ़ी, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज का लेक्चर अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, अटेंडेंस नहीं मिल रही, काइंडली दोबारा बता दें। ग्रुप ओपन कर लें प्लीज़, के अंदर तमाम चीज़ें सामने मौजूद हैं। अच्छा सर, कैन वी शेयर ऑर्डर कंप्लीशन स्क्रीनशॉट इन ग्रुप? जी, ऑर्डर जब कंप्लीट करोगे तब आप शेयर कर सकेंगे। मैं आपको एक पोस्ट बना दूंगा जहाँ पे आप अपने जितनी भी क्यूरीज वगैरह हैं या अपने डिज़ाइंस हैं या आपने कोई ऑर्डर जो आपने कंप्लीट किया है वो शेयर करना है, तो वहाँ पे आप नीचे कमेंट कर सकेंगे। अभी फ़िलहाल हमने कुछ सीखा नहीं है, तो जो आप पहले से ऑर्डर्स कर रहे हो वो फ़िलहाल अभी हम काउंट नहीं कर रहे। ओके जी, नॉन टेक के कोर्स में क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, ये मैंने कल डिटेल में आप लोगों को बताया था। अगर आपको याद हो वो चीज़ आप दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी कि नॉन टेक के कोर्स में और टेक के कोर्स में, क्रिएटिव के कोर्स में क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब्दुलरहमान, आप कल की क्लास में थे तो आई होप आपने वो चीज़ें सुनी होंगी। ओके जी, सर्वे इज़ लिस्ट प्लीज़ टेल मी अगेन। लिस्ट और कहीं नहीं होगी, ग्रुप में ही है, ठीक है। ग्रुप के अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं जाके चीज़ें पोस्ट करूँगा, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा माइंड में रखें कि मैं कोई चीज़ रेफ़र कर रहा होता हूँ तो वो आपके ग्रुप में ही मौजूद होगी, ठीक है। अभी मुश्किल 3 या 4 पोस्ट हुई हैं ग्रुप में, तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। एब्सेंट की लिस्ट ग्रुप के अंदर मौजूद है, वहाँ से देख लें। अभी हम आगे चलते हैं। अभी 15 मिनट हो चुके हैं हमें लेक्चर स्टार्ट किए हुए। हम लोग आगे चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से कल कहा था कि आप लोगों ने बताना है कि डिज़ाइन क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। आप लोगों ने इंटरनेट से कुछ डेफिनेशंस देखनी है और अपने अल्फाज में मुझे बताना है कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी कमेंट्स के अंदर आप लिख के मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आई है कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या चीज़ है, किसको ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। अगर किसी को समझाना हो तो उसको कैसे समझ आएगी, किन अल्फाज में आप समझाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, ठीक है। मैं तब तक आपके साथ साथ कमेंट्स देख रहा हूँ। सर, असाइनमेंट्स डेली जमा करनी होंगी? मैं नॉर्मली डेली असाइनमेंट नहीं देता, मैं वीकली असाइनमेंट्स देता हूँ ताकि आप वीकेंड के ऊपर असाइनमेंट कर सको, और वो वीकली असाइनमेंट्स होंगे, उसका कोई इतना इशू नहीं है। अटेंडेंस को टॉप पे ऑलरेडी पिन किया हुआ है। डिज़ाइनिंग एन आर्ट बाय यूजिंग ग्राफिक्स और टेक्स्ट, आइदर वी आर डिज़ाइनिंग मैगजीन और बुक इज़ नॉन एज ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है जी, डिज़ाइनिंग एक आर्ट है जिसमें हम ग्राफिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, उर्दू तर्जमा इसका ये, ठीक है। Graphic designing, anything you express in visual designing, it is way of communication through a design that what you offer. ठीक हो गया, एक कम्युनिकेशन है, ये विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है। I think graphic designing is a creative way of communicating ideas in visual ways. ठीक है, आइडिया कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, विजुअल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिकेट्स सर्टेन आइडियाज़ और मैसेज में विजुअल वे, ठीक है, वही चीज़ है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आर्ट विद अ पर्पस, ये बहुत बोल्ड एक सेंटेंस है कि ग्राफिक डिज़ाइन इज़ आर्ट, कि डिज़ाइन आर्ट है बट विद अ पर्पस, ठीक हो गया। इट इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव विद यूज़ ऑफ सिम्बल्स और इवन वर्ड्स, ठीक हो गया। समथिंग डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ड्राइंग लेटर, ठीक हो गया सर। प्लीज़ रिवाइज यस्टरडे टॉपिक अ लिटिल बिट। कल हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी वो फ्रीलांसिंग और आपके जो ऑनलाइन अर्निंग है उसको हमने देखा था, और थोड़ा सा मैंने बताया था कि हम कौन कौन से टूल्स इसमें करेंगे। तो वो कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने कल की हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर दोबारा रिवाइज होंगी, तो उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ओके,
ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। डिज़ाइन इज क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल क्रिएट विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज। अभी तक जो हमें कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं विजुअल के और कम्युनिकेशन के कीवर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट पिक्चर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। द आर्ट और स्किल ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट पिक्चर्स एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। द आर्ट ऑफ स्किल ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट, ठीक है ठीक है। जो डेफिनेशन रिपीट हो रही है उनको मैं नहीं पढ़ रहा, जो कोई यूनिक मुझे नज़र आएगी उसको फिर हम देख लेंगे। ग्राफिक डिफाइन लाइन प्रॉब्लम सॉल्व्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। समथिंग डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ठीक हो गया ठीक हो गया। ग्राफिक डिज़ाइन वो वर्ड है जो दो चीज़ों से मिल के बना है, ग्राफिक्स और डिज़ाइन। ग्राफिक्स किसी भी चीज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिक कहते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड, बिलबोर्ड, ज़बरदस्त। डिज़ाइन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को डिज़ाइन कहते हैं। ऐसा ही है कि डिज़ाइन जो है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। अभी हम थोड़ा देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्राफ्ट इन प्रोफेशनल क्रिएट, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट। ग्राफिक डिज़ाइन में हम रंग भरते हैं और बेहतरीन वे में प्रेजेंट करते हैं, कोई भी पोस्टर बनाते हैं। ओके। ग्राफिक डिज़ाइन इज स्कीम विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस समथिंग इन फॉर्म ऑफ कलर्स, ठीक है जी। इट इज़ अ स्किल और अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जी, ठीक हो गया ठीक हो गया। रिप्रेजेंटिंग आइडियाज थ्रू फोटोग्राफी, नहीं ज़रूरी नहीं सिर्फ फोटोग्राफी हो उसमें। As Shakespeare says, my words fly up, my thoughts mine below, ठीक हो गया। Expressing your thoughts in a best possible visual way is called graphic designing, ठीक है जी। अभी तक जो हमें चीज़ें समझ आ रही हैं उसके अंदर हमें जो कम्युनिकेशन की बात हुई, विजुअल की बात हुई, आइडियाज़ की बात हुई, क्रिएटिविटी की बात हुई। एक चीज़ हम लोग डिज़ाइन की जो मिस कर रहे हैं वो है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस बहुत मैटर करती है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। अब वो क्या चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइन में, ऑडियंस का क्या लेना देना है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हम समझेंगे। बट उसमें जाने से पहले हमें ये समझना है कि आर्ट में और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। अभी तक जो आप लोगों ने डेफिनेशंस बताई हैं वो डिज़ाइन की हैं, ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशंस आप लोगों ने अभी तक मुझे बताई हैं। मुझे बताएं कि आर्ट में और डिज़ाइन में कोई फ़र्क है या नहीं है, और अगर कोई फ़र्क है तो क्या फ़र्क है, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो आर्ट्स करके आए हुए हैं, तो वो मुझे बताएं कि उनको लगता है कि आर्ट में और डिज़ाइन में कोई फ़र्क है या ये दोनों चीज़ें सेम ही है। थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करें और सोचें कि आर्ट में और डिज़ाइन में क्या कोई फ़र्क है या दोनों चीज़ें सेम है। ओके जी। ग्राफिक डिज़ाइन क्राफ्ट प्रोफेशनल्स कम्युनिकेट मैसेजेस, ठीक है जी। ग्राफिक डिज़ाइन इज आर्ट विद पर्पस, इट इवॉल्व्स, अच्छा, इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिव systematic plan to solve a problem, is a form of communication to convey an information to an audience by creating, ठीक है ठीक है। ये डेफिनेशन मुझे बता रहे हैं, आप लोगों को खुद भी समझ आनी चाहिए क्या हो रहा है। अच्छा, आर्ट इज़ अ क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्या है इस बात का। क्रिएटिविटी होती है आर्ट में, क्या डिज़ाइन में क्रिएटिविटी नहीं होती है, आर्ट इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। डिज़ाइन इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट, ओके। आर्ट इज़ मेड हैंडमेड एंड डिज़ाइन इज सॉफ्टवेयर बेस्ड, नहीं ऐसा नहीं है। आर्ट भी डिजिटल हो सकती है और डिज़ाइन भी हैंडमेड हो सकता है। क्या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से पहले डिज़ाइनिंग नहीं होती थी। सर ऑल डिज़ाइन कैन बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ आर्ट बट नॉट ऑल आर्ट इज़ अ डिज़ाइन। बात ठीक है, लेकिन क्यों है ऐसा, हर जो डिज़ाइन है वो आर्ट क्यों नहीं है, या हर आर्ट जो है वो डिज़ाइन क्यों नहीं है। आर्टिस्ट मेक डिज़ाइन, आर्ट इज़ प्रोफेशन एंड डिज़ाइन इज़ प्रोडक्ट, ओके। कैन रेफर टू, ठीक हो गया। सेम है, बट एवरी डिज़ाइन इज़ आर्ट एंड एवरी आर्ट इज़ नॉट डिज़ाइन, ये दूसरे वाले को कंट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स विल वाइल डिज़ाइन इज अ सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम।
आर्ट के अंदर हम डिज़ाइन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और जो डिज़ाइन है उसके अंदर हम सोल्यूशन दे रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम का। बातें आपकी ये सारी ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको पता चल रहा है कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं डिज़ाइन से। आर्ट हैव अ क्वेश्चन, डिज़ाइन हैव आंसर और सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा डिफाइन करें कि किस तरह के सवाल आर्ट कर रही होती है और डिज़ाइन किस तरह से जवाब दे रहा होता है। Art is like common noun and design is exemplified as proper noun. Okay. Graphic design is making design. ठीक है. Art is fun. Designing is type of art. Okay. Everything in the world is called art. Okay. So art is creativity in mind, and implementation of this creativity is designed to decide upon the look and function of something before it's made is design. अच्छा. New design and create new thing is called art. ओके ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप अपनी डेफिनेशन लिखते रहे, हम थोड़ा सा वापस आते हैं इस पे कि एक्चुअल में आर्ट में और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। आप लोगों ने जो अभी तक चीज़ें बताई हैं वो सारी ठीक हैं। मेरे से भी आपसे एक क्वेश्चन है कि जो चीज़ आप लिख रहे हो आपको पता चल रहा है कि उसका मतलब क्या है? क्योंकि कुछ लोग गूगल से डेफिनेशन उठा रहे हैं, वो डेफिनेशन मैंने पहले देखी हुई है, लेकिन कुछ लोग अपने वर्ड्स में उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा समझते हैं कि आर्ट में और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। पहला जो फ़र्क मुझे समझ आता है, आर्ट में ऑडियंस डिफ़ाइन नहीं होती कि मैं ये आर्ट बना किसके लिए रहा हूँ, ठीक है। डिज़ाइन में ऑडियंस हमेशा डिफाइंड होगी कि मैं ये डिज़ाइन जो क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं किस ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने चीज़ दिखानी किसको है, ठीक है। आर्ट में ऐसा नहीं होता। आर्ट में हमेशा आप अपने आप को शो कर रहे होते हो, अपने आप को दिखा रहे होते हो कि मेरे पास क्या कैपेबिलिटी है, मैं कितना क्रिएटिव सोच सकता हूँ, कितना डेप्थ में सोच सकता हूँ। अपनी पेंटिंग जो आप क्रिएट कर रहे हो, स्कल्पचर क्रिएट कर रहे हो, कोई भी, इवन कि आप कोई पोइम लिख रहे हो, पोइट्री कर रहे हो, वहाँ पे आप दिखा रहे हो कि मेरे आइडियाज़ कैसे हैं, मैं क्या हूँ। आर्ट में हमेशा मैं होता है, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता। डिज़ाइन में ये होता है कि डिज़ाइन में हमेशा आप अपने ऑडियंस को देखते हो कि ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, ये मैंने किसके लिए बनानी है। वो चाहे कोई पोस्टर हो, कोई मैगज़ीन का कवर हो, कोई वेबसाइट हो, ठीक है। माइट बी टूल्स दोनों में सेम यूज़ हो। जो चीज़ आप आर्ट में यूज़ कर रहे हो वही टूल आप डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हो, लेकिन डिज़ाइन के अंदर आपकी ऑडियंस जो है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो मेन फ़र्क जो है वो ऑडियंस का है। डिज़ाइन में ऑडियंस सेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ई रोज़गार की वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो हमारे माइंड में एक ऑडियंस है कि एक ऐसा स्टूडेंट या एक ऐसा पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड है और रिसेंटली उसकी डिग्री कंप्लीट हुई है, तो इस तरह का कोई पर्सन है, तो उसके लिए हमने किस तरह की वेबसाइट क्रिएट करनी है, उसमें हम क्या टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके डिज़ाइन में आती हैं। आर्ट में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आर्ट में आप कोई ऑडियंस माइंड में नहीं रखते, आपके माइंड में सिर्फ आपकी अपनी स्किल होती है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो आर्ट है उसमें नॉर्मली हम ऑडियंस को नहीं देख रहे होते। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। जो दूसरा डिफरेंस है आर्ट में और डिज़ाइन में, वो मेन ये है कि आर्ट में जब हम पेंटिंग वगैरह कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आर्ट हमेशा तब कामयाब होती है जब वो हर पर्सन को डिफरेंट मीनिंग दे, ठीक है। देखने वाले को, सुनने वाले को, हर पर्सन को डिफरेंट मीनिंग मिल रहा हो उसमें से, तो उसको आर्ट कहा जाता है। डिज़ाइन हमेशा तब कामयाब होता है जब हर देखने वाले को, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को सेम मैसेज कन्वे हो रहा हो, तब आपका डिज़ाइन कामयाब है, ठीक है। आर्ट में और डिज़ाइन में मेन फ़र्क जो दूसरा है वो ये है कि आर्ट आपकी हमेशा तब कामयाब होगी जब वो हर पर्सन को डिफरेंट मीनिंग दे रही है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेंटिंग देखी है, अब उस पेंटिंग के अंदर कोई बंदा कह रहा है कि आर्टिस्ट हमें हमारे माशरे के बारे में बताना चाह रहा है, दूसरा ये कह रहा है नहीं ये महबूब के बारे में बताना चाह रहा है, तीसरा कहता है नहीं इसमें इश्क हकीकी के बारे में कुछ चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हालांकि माइट भी जो आर्टिस्ट हो उसने वैसी कुछ ब्रश के स्ट्रोक्स लिखे हों और हमें ऐसा लग रहा हो कि इसमें कोई हिडन मीनिंग है। तो आर्ट में नॉर्मली इस तरह होता है कि आपका जो ओवरऑल देखने का अंदाज़ है या चीज़ समझने का अंदाज़ है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑडियंस के ऊपर, वो ऑडियंस को किस तरह रिसीव करती है। सेम इस तरह से पोइम्स वगैरह जो होती हैं या आप जो गज़लें वगैरह देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनमें भी यही होता है कि एक शेर में आपको शायद कुछ और मीनिंग मिल रहा हो और शायर ने शायद इसके अंदर कोई और मीनिंग देखा हो, ठीक है। तो लेकिन डिज़ाइन में ऐसा नहीं है। एज अ डिज़ाइनर जब भी आप चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, आपने मेक श्योर ये करना है कि आपको अपनी ऑडियंस का पता है, ठीक है। आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं और आप उसी तरह का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे जो आपकी ऑडियंस को समझ आएगा, ठीक है।
अगर आपकी ऑडियंस डिफाइन नहीं है और आप जस्ट हवा में अपना डिज़ाइन क्रिएट किए जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है डिज़ाइन यूज़ कहाँ पे होना है, तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा और आपकी ऑडियंस को वो डिज़ाइन समझ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, सर आर्टिस्ट खुद कुछ देखता है और पब्लिक कुछ बता रही होती है। जी बिल्कुल, आर्ट में नॉर्मली ऐसा ही होता है। आर्ट इज़ यूनिक, डिज़ाइन इज़ ऑल्सो यूनिक बट स्टेज अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट। सर आप माइक कौन सा यूज़ कर रहे हैं? जी मैं प्रोफेशनल माइक आता है नॉर्मली आपका यनामी के नाम से, वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, आर्ट आर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, कम्युनिकेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है, वापस आते हैं। सो हमें दो चीज़ें समझ आ गई कि आर्ट के अंदर हमारे पास ऑडियंस नहीं होती और आर्ट को देखने वाले हर पर्सन का डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस हैं आर्ट और डिज़ाइन में, कि आर्ट इज़ मी और डिज़ाइन इज़ वी। कि आर्ट के अंदर मैं खुद को दिखा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, और डिज़ाइन में मैं बता रहा हूँ कि हम ओवरऑल एज अ कम्युनिटी या एज अ ऑडियंस क्या है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिज़ाइन और आर्ट को और ज़्यादा डिफरेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास जो आर्ट है वो एक टैलेंट है। ठीक है। जो डिज़ाइन है वो स्किल है। मुझे बताएं टैलेंट में और स्किल में फ़र्क क्या है? अच्छा जी, डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, इसको हम देखते हैं कि डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है। जी डिज़ाइनिंग आखिर पर्पस क्या है डिज़ाइन का, तो वो भी हम देखेंगे अभी। पहले मुझे ये बताएं कि टैलेंट में और स्किल में क्या फ़र्क है। अगर हम कहते हैं कि जी आर्ट जो है वो टैलेंट है और डिज़ाइन जो है वो स्किल है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, और इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है? अच्छा जी, जो टैलेंट है हमारे पास, टैलेंट में ये चीज़ आ जाती है कि टैलेंट को समझ लें कि पैदाइशी चीज़ है वो आपके साथ। ठीक है। आप जब पैदा हुए थे तभी गॉड गिफ्टेड, एक तरह से जैसे वो बता रहे हैं कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है। ठीक है। लेकिन स्किल जो होती है वो हम टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बॉर्न आर्टिस्ट नहीं हैं, लेकिन आप डिज़ाइनर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट को उस तरह से सीख के उतना ही अच्छा बना सकें जितना एक गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट क्रिएट कर रहा है। लेकिन डिज़ाइन के अंदर ये है कि आप प्रैक्टिस के साथ एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो मेन चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं हैं, आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आते, तो इससे हमें पता चलता है कि डिज़ाइन जो है वो एक स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता है। डिज़ाइन क्यों फ़ायदेमंद है कि इसमें हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसकी वजह से डिज़ाइन को सीखना बड़ा आसान होता है। तो आर्ट और डिज़ाइन में एक और फ़र्क जो है वो ये है कि आर्ट के कुछ रूल्स डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। आर्ट में कोई रूल नहीं है। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आर्ट के अंदर ये किया जा सकता है और ये नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बट डिज़ाइन के अंदर आप पे कुछ प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। ताकि हमें पता हो कि हमने डिज़ाइन में क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है। तो जो डिज़ाइन है उसमें कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं, आर्ट में कोई रूल डिफाइन नहीं होता। हमारे इस मुल्क में या सब कॉन्टिनेंट में नॉर्मली एक चीज़ है जो कि मेरे नज़दीक गलत है, कि हम किसी भी आर्टिस्ट को या किसी भी राइटर को, जो फॉर एग्जांपल कोई मूवी लिखता है, ड्रामा लिखता है, हम उसको बिठा के पूछ रहे होते हैं जी आपने ये क्यों लिखा है। आप कभी भी आर्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिंपल सी जो चीज़ है। ठीक है। वो आर्टिस्ट है, उसका काम है खुद को एक्सप्रेस करना, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना। हाँ, अगर आपको उसकी आर्ट पसंद नहीं है आप मत देखें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों किया है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। बात ये कि आर्ट में कोई ऑडियंस नहीं होती। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही मत देखें। ठीक है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो आर्ट है ओवरऑल उसकी ऑडियंस ना डिफ़ाइन की जाए। आर्ट अपनी ऑडियंस खुद ढूंढती है। ठीक है। हाँ, अब सवाल ये उठते हैं कि जी इस तरह की चीज़ें हमारी टीवी पे दिखाई जा रही होती हैं जो कि अच्छी नहीं है, तो वो हमारे जो कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो उनका काम है कि वो किस तरह की आर्ट को सामने लेके आते हैं, किस तरह की आर्ट को सामने नहीं लेके आते। ठीक है। ये हमारी ऑडियंस का काम नहीं है कि वो जाके क्वेश्चन करना शुरू कर दें राइटर को या आर्टिस्ट को कि आपने ये रोल क्यों निभाया है या आपने ये चीज़ क्यों लिखी है। ठीक है। तो हम कभी भी आर्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट सब कंटेंट के अंदर ये चीज़ होती है जो कि एथिकली ठीक नहीं है। अच्छा, अब डिज़ाइन के अंदर क्या है कि डिज़ाइन आर्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अभी तक तो हमने ओवरऑल डिफरेंस देखा है, वो बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। जो मेन चीज़ है कि डिज़ाइन जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है।
अब सवाल ये है कि ओवरऑल डिज़ाइन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हमें पहले प्रॉब्लम को समझना है। लेट्स से मैं एक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, और मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं कहता हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। क्लाइंट कहता है कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से देखो इनमें से आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसकी पहली प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रही, ठीक है, एक बिजनेस पर्सन है, उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। एज अ डिज़ाइनर हम उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग अपनी जो स्किल्स हैं कि मैं उसके एड्स क्रिएट कर सकता हूँ, उसके लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे उसकी प्रोडक्ट को समझाया जा सके। इसको और थोड़ा क्लियर करें तो लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि ऊबर या करीम जो हैं वो अपनी जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ओवरऑल ऊबर या करीम काम कैसे करती है। अभी तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि ओवरऑल ये काम किस तरह करती है, लेकिन कोई इन्वेस्टर सामने बैठा हुआ है और उनको समझाना है कि ओवरऑल ऊबर या करीम कैसे काम करती है। लेट्स से जो जिसका आइडिया है वो सिंपल टेक्स्ट में बताया जा रहा है लेकिन इन्वेस्टर को वो चीज़ समझ नहीं आ रही। एज अ डिज़ाइनर हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं कि हम कोई ऐसी डायग्राम क्रिएट कर देते हैं, कोई ऐसे ग्राफिक्स क्रिएट कर देते हैं, कोई कार्टून्स क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू वो बता सकता है कि अच्छा ये ड्राइवर है, ये कस्टमर है, ड्राइवर जो है वो कस्टमर के पास जाता है, वहाँ से वो उसकी राइड स्टार्ट होती है और ये होता है वो होता है। तो वो जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो हम कुछ एनिमेशंस के थ्रू करके दिखा देते हैं ताकि उसको वर्ड्स में ना बताना पड़े और फ़ौरन से इन्वेस्टर को वो चीज़ समझ आ जाती है, ठीक है। इसी तरह और इसको सिंप्लीफाई करें तो आप अगर मैकडॉनल्ड्स पे जाते हो या KFC जाते हो, वहाँ पे जब आप बर्गर्स वगैरह सामने या चिकन पीस सामने देख रहे होते हो, वो एज अ डिज़ाइनर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं कि ये जो नीचे क्रिस्पी चिकन लिखा हुआ है ये एक्चुअल में देखने में कैसा होगा, ठीक है, या इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं उस रेस्टोरेंट की। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एज अ डिज़ाइनर हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है वो समझने वाली ये है कि एज अ डिज़ाइनर हम बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको उतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे उस कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हमने ये कोशिश करनी है कि हम हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सही है जी, समझ आ रही है, ठीक हो गया। और ये सर हारून ने सब ने बताया था कि मेरे आज शाम को कोर्स चेंज हो जाएगा। जी आज शाम को आप लोगों के कोर्सेज माइट भी चेंज हो जाए, उन्होंने कहा एक डोमेन चेंज हो जाएगी। सॉरी। अच्छा ये प्रैक्टिकल कब वर्क कब स्टार्ट होगा? प्रैक्टिकल वर्क जो है आप लोगों का मैंने आपको बताया कि जब आपके टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिज़ाइन इज़ आर्ट विद पर्पस। अब हमें थोड़ा समझ आ गया है कि आर्ट जो है उसके साथ कोई पर्पस हो, कोई ऑडियंस हो, उसके साथ सेट हो जाए तो फिर हम लोग उसको डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से हमारे पास एक तरह से डिज़ाइन और आर्ट में फ़र्क आ रहा है। ओके, डोमेन क्या होती है? डोमेन आपके सब्जेक्ट का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक, नॉन टेक और क्रिएटिव डिज़ाइन आप लोगों ने स्टार्ट में सिलेक्ट किया था, उसको डोमेन कहते हैं। कोर्स की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी आपके सामने डिस्प्लेड है, यही सॉफ्ट कॉपी है और यही सब कुछ है। कोई स्लाइड्स वगैरह कोर्स कंटेंट ऐसा हम आपको प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है। अच्छा समझ नहीं आई कब स्टार्ट होगी, कैन यू रिपीट? मैंने कहा कि आप लोगों के जब टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे आपके पास, सब बच्चों के पास जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर दें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसी वीक में ही कुछ ना कुछ क्रिएट कर लें। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन वगैरह ये सारा कुछ स्लाइड्स वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको कुछ लिस्ट दिखाई थी लोगो डिज़ाइन वगैरह की, ओवरऑल आपकी लिस्ट थी। आई गेस यहाँ पे एक सेकंड में दिखाया, तो ये लिस्ट थी, ठीक है। ये मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ यहाँ से।
ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी कि लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग और ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। उसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं सारी ये बनाने में किस तरह से है, देखने में किस तरह की है, क्योंकि कल जस्ट आप लोगों ने एक प्लेन लिस्ट देखी थी, तो जो लोग न्यू हैं डिज़ाइनिंग के लिए या उन्होंने कभी डिज़ाइंस नहीं देखे हुए, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम क्या चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते तब तक थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखते जाते हैं, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहली क्लास है उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट किस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे हम लोग? इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर अगर आप इंस्टॉल कर लें या हम आज कर देंगे तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सर आप कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं? वॉइस बहुत क्लियर आ रही है। इंटरनेट में PTCL का यूज़ कर रहा हूँ। वॉइस का जो है वो मेरे पास प्रोफेशनल माइक है जिसकी वजह से आपको आवाज़ क्लियर आती है। इंटरनेट का इतना ज़्यादा उसका लेना देना नहीं होता। ओके, उसके बाद ये कुछ लिस्ट की चीज़ें हैं, इन सबको हम डिटेल में देख लेते हैं कि ओवरऑल ये देखने में किस तरह की हैं और ये किस तरह बनती हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो लोगो डिज़ाइन है। लोगो डिज़ाइन का आपको ऑलरेडी शायद थोड़ा सा आइडिया हो, जिसको आप लोगों ने थोड़ा सा कोई लोगो देखा हो किसी कंपनी का, या इसको मोनोग्राम भी कहा जाता है, सिंबल भी कहा जाता है, डिफरेंट इसके वर्ड्स यूज़ होते हैं इसके लिए। लोगो डिज़ाइन जो ओवरऑल आपका कॉमन आप डेली बेस पे देख रहे होते हैं, गूगल का लोगो है, ठीक है, डेली बेस पे हम देख रहे होंगे, या आप बाहर कहीं जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो हर कंपनी का आपको लोगो नज़र आ रहा होता है। तो सवाल ये है कि फिर लोगो है क्या चीज़, इसको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ? जो मेन चीज़ है या मेन पर्पज़ है लोगों का वो ये है कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, एक ऐसा सिंबल या ऐसा ग्राफिक क्रिएट कर दिया जाता है जो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस तरह के वो बाकी कंपनी से उसको डिफ्रेंशिएट भी करे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कह दें जी हमारे जो ओवरऑल कंपनी है इसका लोगो और कोकोला या पेप्सी का जो लोगो है वो दोनों सेम कर दो ताकि हम भी पेप्सी की तरह नज़र आएँ। हम ये नहीं कर सकते। हम हमेशा डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, यूनिक लोगो क्रिएट कर रहे होते हैं। यूनिक लोगो क्रिएट कैसे होता है वो सारा कुछ हम लोग जब लोगो डिज़ाइन पढ़ेंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने के लिए कि लोगो डिज़ाइन कहाँ से आ रहे होते हैं या किस तरह बन रहे होते हैं, तो वो चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ एप्पल के लोगो की एक एवोल्यूशन दिखाई हुई है कि एप्पल का लोगो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आगे जो हम इस कोर्स के अंदर जितनी भी बात करेंगे वो सारी की सारी बात जो होगी वो डिज़ाइन पे होगी, आर्ट पे नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एप्पल का पहला लोगो देखें, शायद आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू हो कि एप्पल का जो मेन फर्स्ट टाइम पहले जो लोगो आया था वो इस तरह का था, जिसके अंदर न्यूटन उन्होंने बिठाया हुआ है और टॉप पे जो छोटा सा एप्पल क्रिएट किया हुआ है। करते करते उन्होंने इस तरह का एक डिफरेंट रेनबो कलर्स के अंदर उन्होंने एक और एप्पल का लोगो क्रिएट किया और ऐसा ऐसा उन लोगों चेंज करना शुरू किया। ठीक है, शेप चेंज नहीं हुई, जस्ट कलर्स चेंज हुए हैं, लेकिन स्टार्ट में जो पहले शेप थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। सो इसलिए थोड़ा सा अगर हम देखें तो माइट भी शुरू में ऑडियंस जो थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, इसलिए इस तरह का ऑडियंस के लिए लोगो क्रिएट किया गया। अब माइट भी ऑडियंस मोर सिंप्लीफाइड है, तो ओवरऑल जो है वो लोगो चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके जी, ब्रांड इमेज भी कहा जाता है लोगों को जी, बिल्कुल। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेब कैड एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेब कैड आई एम नॉट श्योर आप किसको कह रहे हो, मैंने कभी ये वर्ड इस तरह से सुना नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता है तो यहाँ बता दो, मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और ओवरऑल कंपनी का एक लोगो यहाँ बताया हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप मुझे सिंबल देख के बता सकते हैं कि वो सिंबल में क्या चीज़ शो कर रहा है? अगर आप नाम को पढ़ें, कंपनी के नाम को पढ़ें और सिंबल को देखें, दोनों में आपको कुछ समझ आ रही है कि वो सिंबल के अंदर क्या दिखाना चाह रहा है? कंपनी का नाम है मिला मोर। ठीक है, और इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमें डबल एम नज़र आ रहा है, एक एम यहाँ पे है और एक एम यहाँ पे है। सवाल ये है कि ये चीज़ तो बहुत आसान है बनाना, ये तो मैं बना सकता हूँ, इवन कि आप चाहें तो किसी भी इवन के पेंट में ये चीज़ बन सकती है। ठीक है, लेकिन मेन सवाल ये है कि ये आइडिया कहाँ से आएगा? तो हम लोगों ने ये चीज़ तो सीखनी है कि हम लोग ये चीज़ ड्रॉ कैसे करेंगे, लेकिन ज़्यादा मेरा जो फोकस होगा वो इस चीज़ पे होगा कि आप लोगों ने ओवरऑल आइडियाज़ कहाँ से लेके आने हैं, आइडियाज़ जनरेट कैसे करने हैं। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम लोग आइडियाज़ की तरफ जाएँ। अब ये देखें, बनी बनाई चीज़ को देख के बनाना बहुत आसान है, कोई भी मैट्रिक का बच्चा सॉफ्टवेयर यूज़ करके बना देगा। जो मेन चीज़ है वो आइडियाज़ पे है, तो इसलिए हम आइडियाज़ पे जाएँगे, क्रिएटिविटी पे जाएँगे और फिर साथ-साथ टूल को भी लेके चलेंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसको देख के बताएँ इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? सेफ एंड सिंपल आईटी की कंपनी का ये ओवरऑल एक
लोगो है, तो इस लोगो में आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है? इसमें अगर हम देखें डबल एस नज़र आ रहा है और एक और चीज़ भी है इसमें। डबल एस तो ठीक है, आपको मिल गया, एक और चीज़ भी है इसके अंदर एस के अलावा। नाम को दोबारा पढ़ें या फिर ग्राफिक को देखें। जी, इसके अंदर शील्ड बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये शील्ड जो है वो सेफ को एक तरह से डिपिक्ट कर रही है। डायमंड शेप नहीं है, शील्ड बनी हुई है, ठीक है। शील्ड जो है वो सेफ्टी को, सिक्योरिटी को शो कर रही होती है। तो ये जो आईटी कंपनी है, ये ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर उन्होंने एक शील्ड क्रिएट की हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगो डिज़ाइन करते हैं उसका थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता दूँ आपको। हमने हमेशा जो डिज़ाइन स्टार्ट करना है वो पेपर और पेंसिल स्टार्ट करना है, ठीक है। पेंसिल और पेपर ही वो चीज़ हैं जहाँ पे आपके सारे आइडिया स्टार्ट होते हैं। हम कभी भी डायरेक्ट लैपटॉप उठा के बैठ नहीं जाएंगे कि बस अभी हम काम करना शुरू कर देंगे लैपटॉप पे, लोगो डिज़ाइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम पहले पेपर और पेंसिल स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चल के उसको सॉफ्टवेयर में लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह स्केचिंग होती है। स्केचेस के बाद आप उसको सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं, उसको ट्रेस किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे उसने डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्रिएट किए हैं। डिज़ाइन में कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एक आइडिया क्रिएट किया है और उसके बाद उसको फाइनलाइज कर देते हैं कि बस यही आइडिया फाइनल हो गया। उसने इसके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पे देखें तो उसके कॉर्नर्स में फ़र्क है, कुछ कॉर्नर्स राउंडेड हैं, कुछ कम राउंडेड हैं, कुछ ज़्यादा राउंडेड हैं, ठीक है। कुछ के अंदर उसने आउटलाइन वर्जन्स क्रिएट किए हुए हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आप लोग कोशिश ये करेंगे कि इसके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद उसने उसको फाइनलाइज़ किया और ये जो एक फाइनल कॉन्सेप्ट है वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भी इसी तरह से डिफरेंट वर्जन्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्रिएट करें। इस पॉइंट पे आके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैं ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लेके आऊँगा। तो मैं आपको ये हर चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ सिखाऊँगा और इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर सकोगे। इवन कि अगर आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं करता, आपको बिल्कुल आइडियाज़ नहीं आते, स्टिल आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि मेरे तो माइंड काम ही नहीं करता, मुझे तो आइडियाज़ ही नहीं आते, वो सब कुछ मैं करवाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का जो वर्ड है, ये कीवर्ड है, ये थोड़ा सा ब्रांड से निकला है कि एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड में कन्वर्ट किया जाता है। वो ब्रांडिंग ओवरऑल किस तरह हो रही होती है, वो नॉर्मली उस ब्रांड से जितनी भी ये ताल्लुक़ रखती हैं उन तमाम चीज़ों को एक कंसिस्टेंट फ़ील के अंदर या कंसिस्टेंट ओवरऑल थीम के अंदर हम लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिला मोर का एक ओवरऑल शॉपिंग बैग है, तो उसको ब्रांडिंग करने के लिए उन्होंने उसको एक कलर दे दिया है जो उस ब्रांड का कलर है, ठीक है। सेम उसी तरह से हमारे पास जो कंपनी थी सेफ एंड सिंपल आईटी, उनके तमाम जो ब्रांड की चीज़ें हैं, कंपनी की चीज़ें हैं, वो तमाम के तमाम सेम स्टाइल के अंदर हैं, उसमें सेम कलर यूज़ हो रहे हैं, सेम फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो एक ही तरह से हैं और एक ही कलर में हैं, ठीक है। अच्छा, सर देयर इज़ इशू इन स्ट्रीमिंग। अगर सबको इशू आ रहा है स्ट्रीमिंग का तो मुझे बता दें, और स्ट्रीमिंग में क्या इशू आ रहा है वो भी मुझे बता दें। मैं जब भी स्ट्रीमिंग कर रहा होता हूँ, मैं साथ एक और लैपटॉप के ऊपर साथ स्ट्रीमिंग कर रहा होता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों के पास चीज़ किस तरह से आ रही है, वीडियो स्टॉप तो नहीं होगी। तो अगर किस तरह का इशू आता है तो मुझे साथ फ़ौरन पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास इशू कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है तो आप बता दें, या पेज रीलोड करके एक दफ़ा चेक कर लें। ओके, उसके बाद बिज़नेस कार्ड है हमारे पास, ठीक है। बिज़नेस कार्ड आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। अपने माइट भी आप लोगों के पेरेंट्स के पास कोई बिज़नेस कार्ड हो, या चाचू मामू उनका कोई बिज़नेस कार्ड होगा। पाकिस्तान में जब बिज़नेस कार्ड देखते हैं नॉर्मली इतने अच्छे डिज़ाइन नहीं होते, ठीक है। उसमें नॉर्मली हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर रहे होते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम लोग एक डिसेंट बिज़नेस कार्ड, प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड्स क्रिएट करना सीखें, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग इसी तरह से जब बिज़नेस कार्ड पढ़ेंगे उसमें हम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बिज़नेस कार्ड के सैंपल मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ जो आगे चल के आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको वो डिज़ाइन यहाँ पे दिखाऊं जो आप आगे चल के बना सकेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास फ्लायर एंड पोस्टर है, ठीक है। फ्लायर और पोस्टर नॉर्मली जो होते हैं आपके किसी इवेंट के लिए, या कोई ओवरऑल कोई पार्टी है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उस तरह की जो आपके पास इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हम लोग
फ्लायर या पोस्टर वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। इनके कुछ सैम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ओवरऑल पोस्टर दिखने में किस तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मली पोस्टर हम क्रिएट करेंगे ये ऑनलाइन भी यूज़ किए जा सकते हैं, उनको प्रिंट भी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी का फॉर एग्जांपल एक फ्लायर है जिसके अंदर उन्होंने अपना लोगो यूज़ किया हुआ है, अपने बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, तो वो हम इस तरह से चीज़ें यूज़ करेंगे और इस तरह के फ्लायर या पोस्टर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिंपल, कोई ऐसा कम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है, बट हम इसको देखेंगे कि बनता किस तरह से। अभी आप लोगों के लिए माइट भी चीज़ें कम्प्लेक्स हों, लेकिन जब आप टूल सीख लोगे तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। ये आपके सामने एक ट्राई फोल्ड फ्लायर है, यानी कि इसमें 3 फोल्ड होते हैं, ठीक है। आप लोग माइट भी ये देखे भी होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, या आपके पास जो एजुकेशन रेलिवेंट जो कंपनीज होती हैं उन्होंने इस तरह के कोर्सेज़ के लिए क्रिएट किए होते हैं। तो ये ट्राई फोल्ड फ्लायर कैसे बनता है उसको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन जी, पोस्टर और बैनर में क्या फ़र्क है? पोस्टर जो नॉर्मली होते हैं वो आपके प्रिंट हो रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से कहीं वॉल पे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जो बैनर होता है वो नॉर्मली आपका ऑनलाइन किसी वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया पे यूज़ हो रहा होता है। तो मेन डिफरेंस जो है फ्लायर में और बैनर में वो ये है। तो इस तरह से ये बैनर क्रिएट होते हैं। पोस्टर का नॉर्मली एक स्पेसिफिक साइज़ होता है जिसके अंदर पोस्टर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बट बैनर का नॉर्मली कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। बैनर का डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के पास क्या स्पेस है, या कहाँ पे वो उसको पोस्ट कर सकता है, कहाँ वो लगा सकता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे साथ साथ कोई डिज़ाइंस दिखा रहा हूँ कि ओवरऑल जो हमारे पास बैनर्स होते हैं वो देखने में किस तरह के होते हैं, या इस तरह के डिज़ाइन हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो जब हम टूल स्टार्ट करेंगे उसको आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, फ्लायर और ब्रोशर में क्या फ़र्क है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले बैनर को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे एक डिज़ाइन बैनर का डिज़ाइन क्रिएट किया है जिसके अगर हम देखें तो ये जो साइज़ है ये डिफरेंट है, ये साइज़ डिफरेंट है, ये साइज़ डिफरेंट है, लेकिन इन तमाम साइज़ के अंदर कंटेंट सेम है। कंटेंट का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो इमेजेस हैं, जो टेक्स्ट है, जो आइकन्स वगैरह हैं वो सारे सेम है, लेकिन साइज़ में फ़र्क है। होता क्या है कि क्लाइंट जो आपका होता है वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना बैनर या अपना ऐड जो है वो पोस्ट करना चाह रहा होता है। वो वेबसाइट जो होती है वो उसको बता देती है कि हमारे पास इतने पिक्सल का साइज़ है और इतनी स्पेस है, आपने इसके अंदर अपना ऐड जो है वो डिस्प्ले करना है। वो जो साइज़ उसको दिया जाता है वेबसाइट की तरफ से, वो साइज़ ला के क्लाइंट हमें दे देता है कि यार इस साइज़ के अंदर मुझे ये सारा कंटेंट फिट करके दे दो। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस साइज़ के अंदर बैनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के अंदर बैनर क्रिएट किए हुए हैं, उन तमाम के अंदर उसने उसी तरह से अपना जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो फिट किया हुआ है। ये किस तरह फिट होता है, कैसे हम इसको क्रॉप करते हैं, अपना टेक्स्ट कैसे इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि जी फ्लायर में आई गेस, हाँ, फ्लायर और ब्रोशर में क्या फ़र्क है? फ्लायर और ब्रोशर में मेन जो फ़र्क है वो ये है कि ब्रोशर जो है उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, टेक्स्ट ज़्यादा होता है और माइट भी पेजेस भी ज़्यादा हों, ठीक है। जो फ्लायर होता है वो जस्ट टू साइडेड होता है, ट्राईफोल्ड में होगा लेकिन उसकी साइड्स जस्ट 2 होंगी। ब्रोशर हो सकता है कि 3 से 4 पेजेस पे चला जाए, ठीक है। वो एक बुकलेट की तरह या कैटलॉग की तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो ब्रोशर होता है उसमें नॉर्मली कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इन चीज़ों को कंफ्यूज भी किया जाता है। कुछ लोग फ्लायर को ब्रोशर कह रहे होते हैं, कुछ लोग इवन के जो आपके पास ये बैनर्स होते हैं इनको पोस्टर कह रहे होते हैं, तो इसलिए चीज़ें मिक्सअप हो सकती हैं। तो इतना कोई इनके लिए स्टैंडर्ड नेम नहीं है, इवन के बुक्स के अंदर भी इसको मिक्सअप करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप उसको फ्लायर कह रहे हैं, पोस्टर कह रहे हैं, नाम दिया जा सकता है, लेकिन जब हम एक चीज़ का साइज़ डिफाइन कर देते हैं तो वहाँ हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये पोस्टर है या ये बैनर है, ठीक है। अच्छा जी, सर आप ये पिक्चर्स किस वेबसाइट से लेते हैं? कुछ पिक्चर्स मैं गूगल से ले रहा होता हूँ, कुछ मेरे अपने डिज़ाइंस होते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के डिज़ाइंस होते हैं, तो वो ओवरऑल इस तरह से मैं आप लोगों को सैंपल्स यहाँ पे दिखा रहा होता हूँ। और इसके अलावा अगर आपने अपने कुछ डिज़ाइंस देखने हैं इंस्पायरेशन के लिए तो मैं आपको वेबसाइट्स बताऊँगा जहाँ से आप मज़ीद इंस्पायरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चलेंगी। अच्छा, उसके बाद ये एक और सैंपल है, ठीक है, डिफरेंट साइज़ के अंदर बैनर क्रिएट किया हुआ है। कोशिश यही की गई है सारा कंटेंट उसके अंदर एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। ओके। इसके बाद एक हम चीज़ सीखेंगे बैकग्राउंड रिमूवल। इसका आपको अच्छे से आइडिया होगा, माइट भी कुछ लोगों ने बैकग्राउंड रिमूवल सीखा भी हो कैसे करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवल किया क्यों जाता है, क्या वजह है इसकी। जो सबसे कॉमन इसका यूजेज है वो ये है कि हम लोग किसी प्रोडक्ट का
बैकग्राउंड रिमूव करके अपनी वेबसाइट के अंदर या ई-कॉमर्स की जो हमारी वेबसाइट होती है जहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में जहाँ पे OLX जैसी या ईबे जैसी वेबसाइट होती हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो पर्सन अपनी कोई चीज़ सेल कर रहा होता है, वो उसकी पिक्चर लेके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जिस तरह भी चीज़ पड़ी उसकी पिक्चर लेके लगा दी जाती है। इसका इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं देखते, लेकिन बाहर के ममालिक में जो लोग डेली बेस के ऊपर प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे होते हैं, वो एक पर्सन को हायर करते हैं और उससे ये कहते हैं कि आपने ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। तो ये आपके सामने दिखाया हुआ है कि इसका जो ओवरऑल बैकग्राउंड था वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है और बैकग्राउंड इसका वाइट हो गया, ठीक है, या ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसकी यूजेज हैं बैकग्राउंड रिमूवल के। अच्छा जी, सर बैकग्राउंड रिमूवल ज़्यादातर फोटोशॉप पे होता है। जी बिल्कुल, फोटोशॉप को यूज़ करते हुए हम बैकग्राउंड रिमूवल सीखेंगे, ठीक है, उसमें हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ये सोफ़ा सेट जो है वो सेल करना चाहता है, तो उसने इस तरह से फोटोशॉप को यूज़ करते हुए इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव कर दिया। आप चाहें तो बैकग्राउंड में कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं या पूरी सीनरी ही चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम सीखेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ ये चीज़ यूज़ होगी, वो सारा कुछ हम देख लेंगे। अच्छा सर, हमें गूगल से जाएंगे पोस्टर, थोड़ा क्लियर कीजिएगा क्या मतलब है इस बात का। बैनर और ब्रोशर में क्या फ़र्क है? बैनर जो है वो आपका नॉर्मली वन साइड होता है या वो ऑनलाइन यूज़ हो रहा होता है। ब्रोशर जो है नॉर्मली प्रिंट होता है और उसमें पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई हैं। उसके बाद टी शर्ट डिज़ाइन को हम देखेंगे कि टी शर्ट्स कैसे डिज़ाइन होती हैं, या ओवरऑल जो आपके पास जो टी शर्ट आप पहन रहे होते हो या कहीं सेल कर रहे हैं टी शर्ट के डिज़ाइंस, तो वो किस तरह से होते हैं। यहाँ थोड़ी एग्जांपल दी हुई है आपको कि टी शर्ट के डिज़ाइन एक्चुअल में होते किस तरह के। इस तरह कुछ ग्राफिक्स वगैरह हम बना रहे होते हैं टी शर्ट के ऊपर, ये बनते किस तरह से हैं, क्लाइंट को हम क्या फ़ाइल देते हैं, क्लाइंट हमें क्या चीज़ देता है, प्रिंटेबल फ़ाइल कौन सी होती है। तो वो सारा कुछ हम लोग जो है वो टी शर्ट डिज़ाइन या बाकी जो प्रिंटेबल कॉन्टेंट है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, गूगल से परफेक्ट बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। आप लोग जो गूगल से बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होते हैं उसमें नॉर्मली ये होता है कि वो जो आउटपुट दे रहा होगा वो लो रेजोल्यूशन के अंदर होता है, या अगर भी कॉम्प्लेक्स इमेज है उसका इतना अच्छा बैकग्राउंड रिमूव वो नहीं करता, ठीक है। तो हम वो गूगल वाला भी देखेंगे, गूगल से कैसे बैकग्राउंड रिमूव होता है, और इसके साथ साथ हम अगर खुद से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर तो वो कैसे होगा, ठीक है। सर हम ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि हम लोग अगर ख़ुद से कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं इस तरह, या इवन के सिर्फ टी शर्ट डिज़ाइन का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। इवन कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम खुद से अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा जी, सर बैनर के साइज़ में और ब्रोशर के साइज़ में क्या फ़र्क है? जो बैनर आपका है वो नॉर्मली क्लाइंट पे डिपेंड करता है वो किस साइज़ में उसको बनवाना चाह रहा है। जो ब्रोशर है वो आपका नॉर्मली A4 में या लेटर साइज़ के अंदर होता है। ये A4 साइज़ या लेटर साइज़ क्या होता है, जब हम लोग टूल पे जाएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ कवर हो जाएगी, ओके। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है। अभी तक आप लोग यूनिवर्सिटी में माइडो प्रेजेंटेशंस क्रिएट करके आए होंगे, आपके दोस्त ने आपको करके दी होगी, थोड़ा बहुत आपका प्रेजेंटेशन का पता होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो वाली प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे जो कि बिजनेसेस आपस में यूज़ करते हैं या कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो थोड़ी सी एक तरह समझ लें कि कम्प्लेक्स या थोड़ी सी एडवांस प्रेजेंटेशंस होंगी। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंतहाई मिनिमल डिज़ाइन और इंतहाई स्लीक डिज़ाइन होंगे हमारे प्रेजेंटेशंस के, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दी हुई हैं। अब ये जो प्रेजेंटेशन आप सामने देख रहे हैं ये सारी जो होंगी हम पावर पॉइंट में ही क्रिएट करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही टूल के ऊपर ये सारे काम हो जाएं, ठीक है। अच्छा सर जी, 320 इंटरनल स्टोरेज कंपैटिबल होगा? जी, कर सकते हैं यूज़। कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या NTN ज़रूरी है? अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, बाहर कोई चीज़ सेल करें तो उसके लिए NTN इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोकल काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए NTN ज़रूरी है। सर मैंने लैपटॉप 1-2 दिन में ले लेना है, मुझे ये बता दें कब से ये टूल हम लैपटॉप पे स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आज आप लोगों के टूल्स जो हैं वो आपको दे दिए जाएंगे और आप इंस्टॉल कर लेंगे। कल नहीं तो परसों जो है हम लोग टूल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टूल्स मैं इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास सबके पास टूल्स हों,
कल का दिन मैं आपको दूंगा कि आप अपने पास टूल इंस्टॉल कर लें, और परसों कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा टूल स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके, ये मज़ीद कुछ प्रेजेंटेशंस हैं। अब प्रेजेंटेशन की अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स हैं, और तमाम स्लाइड्स के अंदर एक कंसिस्टेंट लुक एंड फील है। सेम हेडिंग यूज़ हो रही है, सेम कलर में, सेम फॉन्ट में, तो इसलिए ओवरऑल जो आपके पास राउंडेड शेप इमेजेस यूज़ हो रहे हैं, तो एक कंसिस्टेंट स्टाइल है जो कि हम लोग ओवरऑल यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, सर कोरल ड्रा से भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है? नहीं, कोरल ड्रा हम नहीं सीखेंगे। कोरल ड्रा सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में यूज़ होता है, बाकी तमाम ममालिक में इलस्ट्रेटर या एडोब की प्रोडक्ट यूज़ होती हैं, इसलिए हम लोग कोरल ड्रा नहीं सीखेंगे, हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ही सीखेंगे। सर एक बार फिर रिपीट कर दें, बैनर और ब्रोशर के साइज़ में फ़र्क। जो बैनर है आपका वो नॉर्मली क्लाइंट आपको उसका साइज़ बताता है, ठीक है, वो डिफरेंट साइज़ में होते हैं। जो ब्रोशर है वो A4 या लेटर साइज़ के अंदर होता है, तो वो जो प्रिंट किया जा रहा था नॉर्मली आपके ब्रोशर को, बैनर को नॉर्मली ऑनलाइन यूज़ किया जा रहा होता है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। सर बैकग्राउंड रिमूवल पेन टूल से होती है? पेन टूल से भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग सिलेक्शन टूल को या लासो टूल वगैरह को यूज़ करके ही करेंगे। वो किस तरह होगा सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल परेशान ना हो। अच्छा, सर 3 कोर 500 इंटरनल एंड 4 GB रैम, जी बिल्कुल कंपेटेबल है अरसलान, आपका लैपटॉप आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। उसके अलावा हम लोग CV डिज़ाइन पढ़ेंगे या रिज्यूमे डिज़ाइन पढ़ेंगे, ठीक है, इसको देख लें थोड़ा सा। अभी आप लोगों की जो CVs होंगे माइट भी इतनी अच्छी डिज़ाइन ना हो, लेकिन रिज्यूमे डिज़ाइन या CV डिज़ाइन पढ़ने के बाद हम लोग अच्छी CV डिज़ाइन कर सकेंगे अपनी भी, और CV डिज़ाइन का एक तरह से हम लोग स्किल भी डेवलप करेंगे, और आगे चल के फिर हम उस स्किल को सेल करेंगे, ठीक है। सर बैनर और ब्रोशर की डेफिनेशन बता दें प्लीज़। मैंने आपको 3 दफ़ा रिपीट किया है। जो बैनर है आपका वो आपका ऑनलाइन यूज़ होता है, उसमें कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, और उसके साइजेस वैरायटी ऑफ साइज़ हैं, डिफरेंट साइज़ हैं, कोई एग्जैक्ट साइज़ नहीं है उसका, ठीक है। जो ब्रोशर है वो मल्टीपल पेजेस का होता है, उसको प्रिंट किया जाता है, उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जब आगे चल के हम चीज़ें पढ़ेंगे, प्रॉपर इनको देखेंगे, उससे आपकी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे CV के मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप CV या रिज्यूमे किस तरह से डिज़ाइन करोगे, ठीक है। ओवरऑल इस तरह के कुछ CV या रिज्यूमे हम लोग अपने जब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे उसमें क्रिएट करेंगे। अच्छा, CV राइटिंग स्किल भी सीखेंगे? नहीं, CV राइटिंग हम नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ जो चीज़ है डिज़ाइन सीखेंगे। राइटिंग किस तरह करते हैं वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, वो इतने कम टाइम के अंदर सीखी नहीं जा सकती कि हम लोग एक क्रिएटिव किस्म का टेक्स्ट लिख सकें। हम लोग जो चीज़ें हैं वो सिर्फ डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, ठीक है। कंटेंट राइटिंग जो चीज़ है वो डिफरेंट चीज़ है, वो ग्राफिक डिज़ाइन में नहीं आती। नेक्स्ट हम लोग मॉकअप क्रिएट करेंगे कि हमने कोई डिज़ाइन जो है उसको प्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी मॉकअप क्या चीज़ है, तो उसको थोड़ा सा देख लें। मॉकअप का मतलब ये होता है कि आपने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, और आप अपने क्लाइंट को ये दिखाना चाह रहे हैं कि प्रिंट करने के बाद ये चीज़ कैसी लगेगी, या रियल लाइफ के अंदर ये चीज़ कैसी होगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर होती है या हमारे लैपटॉप के अंदर होती है, लेकिन किसी को ये दिखाना कि ये चीज़ एक्चुअल में प्रिंट होने के बाद कैसे लगेगी, उसके लिए हम मॉकअप्स यूज़ करते हैं। मॉकअप्स का फ़ायदा क्या होता है कि हमें वो चीज़ एक्चुअल में प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए ये चीज़ दिखा देते हैं कि प्रिंट करने के बाद ये कैसी लगेगी। यहाँ कुछ मॉकअप की एग्जांपल दी हुई हैं। अब आपके सामने जो एक ये लोगो दिखाया हुआ है एक बोर्ड के ऊपर, एक्चुअल में ये लोगो इस बोर्ड के ऊपर प्रिंट नहीं किया गया, फ़ोटोशॉप की मदद से इस लोगो को यहाँ जस्ट प्लेस किया गया है। हो सकता है कि इस बोर्ड के ऊपर शायद कोई और लोगो हो, लेकिन इस इमेज के अंदर हमें ये लग रहा है कि इस लोगो को इस बोर्ड पे प्रिंट किया गया है। तो करने वाले ने क्या किया कि डिज़ाइनर ने अपना लोगो इसके ऊपर मॉकअप के ऊपर प्लेस करके क्लाइंट को दिखा दिया है कि जब फाइनल लोगो आप प्रिंट करोगे किसी बोर्ड पे तो वो इस तरह नज़र आएगा। मॉकअप का फ़ायदा ये होता है कि मॉकअप में डिज़ाइन ऐड करने के बाद आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, सर एक दोस्त का मसला आ रहा है अटेंडेंस का नेट की वजह से, क्या मैं उसकी अटेंडेंस लगा सकता हूँ? नहीं, आप उसकी अटेंडेंस नहीं लगा सकते। उससे कहिएगा कि जब उसका नेट आ जाए तो वो सर हारून को कांटेक्ट कर ले। मतलब ये एक एग्जांपल डिज़ाइन होगा मॉकअप। जी, समझ लें कि हम एक एग्जांपल दे रहे होते हैं उसको कि अगर आप मेरे ये डिज़ाइन हुए हुए लोगों को अगर प्रेजेंट करना चाहेंगे
तो ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है क्लाइंट को भी कि ओवरऑल आपके जो लोगो है वो प्रिंट करने के बाद कैसा लगेगा। या इस तरह से एक यहाँ पे पोस्टर हम दिखा सकते हैं। मॉकअप यूज़ करना बहुत आसान काम है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि हम फाइनल अपना जो डिज़ाइन है वो एंड यूज़ कैसे होगा वो दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो हो सकता है कि हम मॉकअप को यूज़ करते हुए यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का एक पोस्टर नज़र आ रहा है, इसको रिमूव करके अपना पोस्टर यहाँ दिखा सकते हैं या अपना ऐड यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट मॉकअप्स हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट एक तरह से एक मॉकअप के अंदर फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन प्लेस कर लेते हैं। अगर इस चीज़ की समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्टक नहीं हो जाना कि पता नहीं मॉकअप क्या चीज़ है। थोड़ा सा मैं आपको बता दें कि इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें एक्चुअल में वो चीज़ प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, हम जस्ट फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए उसको दिखा देते हैं। अच्छा जी, सर काफ़ी क्लाइंट्स मॉकअप रिक्वायर करते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी क्लाइंट्स कहते हैं कि मॉकअप के अंदर डिज़ाइन हमें दिखा दें ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि चीज़ कैसी लगेगी, या वो अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं। टेस्टिंग अ पोस्टर टू क्लाइंट, कैन वी कॉल इट अ मॉकअप? कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। सर मॉकअप्स के लिए पिक्चर ऑनलाइन उठाते हैं फ्रॉम गूगल। मॉकअप्स आपको कहाँ से मिलेंगे ये आपको बताऊंगा। कुछ वेबसाइट है डिफरेंट इसकी, वहाँ से आपको डिफरेंट मॉकअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, ये एक और एग्जांपल इसके अंदर दी हुई है। अब यहाँ पे टॉप पे उसने अपना लोगो लगाया हुआ है एक शॉप के ऊपर। अभी एक्चुअल में वहाँ पे शॉप पे प्रिंट नहीं हुआ हुआ, हालांकि इसकी अगर हम डिटेलिंग देखें तो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन ये चीज़ फोटोशॉप के थ्रू यहाँ प्लेस की गई है। तो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम ये चीज़ प्लेस करते हैं। अब ये कुछ मज़ीद डिज़ाइंस हैं आपके जो पास्ट स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनके मैं आपको मज़ीद डिज़ाइंस दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सर को कहेंगे, SNE जो हमारे हैं सर फयाज़, वो आके आप लोगों के टूल्स को आपको थोड़ा बता देंगे कि टूल्स कैसे इंस्टॉल करने। तब तक हम थोड़े से डिज़ाइंस देख लेते हैं। मैं उनके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि वो हमें ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, ये एक कटास राज के बारे में उन्होंने एक मैगज़ीन कवर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसमें उन्होंने इलस्ट्रेशन क्रिएट की और ओवरऑल इस तरह से मॉकअप के अंदर उन्होंने अपना ये डिज़ाइन क्रिएट किया। अब ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि उन्होंने प्रॉपर बुक जो है वो प्रिंट नहीं की, उन्होंने मॉकअप के अंदर उसको डिज़ाइन को प्रेजेंट किया है। मॉकअप का फ़ायदा ये होता है कि जब क्लाइंट इस चीज़ को देखता है तो वो ये बता नहीं सकता कि इस चीज़ को प्रिंट किया गया है या मॉकअप में प्लेस हुई हुई है, तो उसको थोड़ी फील आती है कि अच्छा ये शायद प्रिंट ही की होगी, तो ये एक डिज़ाइन देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से एक और स्टूडेंट ने अपना जो डिज़ाइन है उसको मौका में प्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से उसके डिज़ाइन की एक्चुअल लुक एंड फील आ रही है कि रियल लाइफ के अंदर ये चीज़ कैसी लगेगी, ठीक है। ये देखें, उन्होंने अपना जो मैगज़ीन डिज़ाइन किया था, मैगज़ीन कवर डिज़ाइन किया था, उसको एक मॉकअप के अंदर उन्होंने प्लेस किया हुआ है। तो ये सब तमाम जो डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टूडेंट्स के डिज़ाइन है। अच्छा जी सर, आप अपने भी डिज़ाइंस बताकर दिखाइएगा प्लीज़। मैं अपने डिज़ाइन भी आपको दिखा दूंगा, अपने पोर्टफोलियो आपको दिखा दूंगा साथ साथ। मैं स्टूडेंट्स के डिज़ाइन इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। उन्होंने 2.5 महीने के अंदर सीख के क्या चीज़ बनाई है। अगर मैं अपने आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा तो वो 7 साल की चीज़ है, वो फिर आप अपने आप से कंपेयर करोगे तो आप डीमोटिवेट हो सकते हो उससे, ठीक है। इसलिए थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डिज़ाइन कम दिखाऊँ, लेकिन पोर्टफोलियो दिखा दूंगा, उससे आप बैठ के मेरे डिज़ाइन देखते रहिएगा। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ डिज़ाइन अपलोड हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो, या मैं आपको अपना पोर्टफोलियो का लिंक दिखा दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है जी। एक स्टूडेंट ने एक क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की थी, ठीक है। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन भी हम डिज़ाइन करेंगे तो वो ओवरऑल डिज़ाइन किस लेवल तक जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। ये हर पर्सन की अपनी क्रिएटिविटी होती है कि वो किस हद तक उस टूल को लेके जा सकते हैं, ठीक है। हम जो टूल्स पढ़ेंगे वो इंतहाई पावरफुल टूल हैं। सिर्फ जो चीज़ लैग कर रही होगी वो आपकी क्रिएटिविटी होगी, और वो क्रिएटिविटी टाइम के साथ आती है। जितना टाइम आप अपने डिज़ाइन को देंगे उतना बेहतर आपका डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने इलस्ट्रेशन क्रिएट की थी। ये मैं नहीं हूँ, ये शाहरुख खान है। अगर आप कंफ्यूज करें तो मैं पहले आपको बता दूँ, तो ये उसने एक इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है रईस मूवी की। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग पेन टूल को यूज़ करते हुए, ब्रशेस को यूज़ करते हुए आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल हम लोग किस तरह से इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये नहीं सर, आप इधर दिखाएं, चले मैं इधर दिखा दूंगा जब हमारे पास टाइम हुआ। सर इंस्टा का लिंक मेरी प्रोफाइल के ऊपर, फेसबुक की प्रोफाइल पे इंस्टा का लिंक है मौजूद, वहाँ से आप ले लीजिएगा। सर कंपैरिजन के लिए नहीं, रिसर्च स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखने हैं, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। पोर्टफोलियो क्या होता है सर? पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके अपने सैम्पल डिज़ाइन जो होते हैं, जो आपने डिज़ाइन किए होते हैं, क्रिएट किए होते हैं, उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। ओके,
उसके बाद ये एक और स्टूडेंट ने डिज़ाइन क्रिएट किया है, इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है जॉनी डेप की, उसने अपना यहाँ पे सिग्नेचर भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो फुरकान नाम है स्टूडेंट का, बहुत मेहनती बच्चा है और अभी माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो ये ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल में जाके चीज़ें करते हैं, ठीक है। अच्छा सर आप कौन सा शाहरुख खान से कम है? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल शाहरुख खान से बिल्कुल कम हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। जस्ट क्वेश्चन कमेंट करो, फ़िज़ूल बात ना करो फ्रेंड्स, ठीक है। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिनको तंग ना करें, सिर्फ कमेंट्स में आप क्वेश्चन करें, ओके। अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने हेयर स्लेयर का ओवरऑल लोगो क्रिएट किया और इसके अंदर उन्होंने स्लेयर के ए को रिप्लेस कर दिया है सीजर के साथ और उसके मॉकअप के अंदर उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मॉकअप के कितने फ़वाइद हैं। ये एक वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट किया स्टूडेंट ने, ठीक है, डेल्टा एयरवेज़ के लिए और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स वगैरह क्रिएट की हुई हैं। तो ये भी हम सीखेंगे किस तरह बनाएंगे और आई एम श्योर कि आप भी ये चीज़ क्रिएट कर सकोगे बहुत ईजीली। ये एक इवेंट का उन्होंने पोस्टर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अगर पबजी के कोई प्लेयर्स होंगे जिनको बहुत शौक है खेलने का तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसका। तो ये फ़ायदा ये होता है कि डिज़ाइन सीखने के बाद अपनी जो शौक हैं आपके उसको यूज़ करते हुए, कुछ लोगों को मूवीज़ का शौक होता है तो वो उस मूवी का पोस्टर क्रिएट करते हैं, तो वो एक फ़ैन बेस्ड डिज़ाइन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है उससे, ठीक है। ये अब हम एक फ़ोटोशॉप में चीज़ सीखेंगे किस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं। तो ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है। तो उस बच्चे ने पूरा आइलैंड ही रिमूव कर दिया है यहाँ से। तो ये थोड़ी सी चीज़ है आपके लिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, ये देखें इस तरह से हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर ये भी चीज़ सीखेंगे किस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट रिमूव करें। यहाँ पे जो आइलैंड रिमूव किया गया है उसने यहाँ पे एक पर्सन रिमूव कर दिए। तो आगे चल के फ़ोटोशॉप को सीखते हुए हम लोग, अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको पसंद नहीं है, उससे आपकी लड़ाई हो गई है, लेकिन स्टिल वो आपकी तस्वीरों में मौजूद है, तो आप उसको अपनी तस्वीरों से इस तरह से गायब कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए आप डायरेक्ट यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। फ़हद, किस चीज़ का लिंक आप मांग रहे हैं मुझे बता दें। अच्छा, मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं यहाँ से आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने एक वीडियो देखनी है जिसका मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। उसका नाम है हाउ टू डिज़ाइन अ मॉडर्न लोगो स्टार्ट टू फिनिश। विल पीटरसन का ये ओवरऑल वीडियो होगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कंप्लीट लोगो डिज़ाइन कैसे होता है। आपने करना सिर्फ ये है कि उसको बैठ के देखना है, ठीक है। कोई उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने बैठ के पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डिज़ाइनिंग होती किस तरह से, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपका लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँगा। आप चाहें तो उसको खुद भी यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन कल की क्लास से पहले आप लोगों ने ये वीडियो देख के आनी है, ठीक है। अभी मैं सर फयाज़ को बुलाता हूँ, आप लोगों को टूल्स जो हैं वो शेयर कर देंगे आपके साथ, कैसे इंस्टॉल करने हैं, क्या करना है उसका वो मैं आपको बता देंगे। मैं जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं उनको यहाँ से लिंक शेयर कर देता हूँ और उनको इनवाइट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये यूट्यूब पे मौजूद है। स्क्रीन मैंने खुद ऑफ़ की है, परेशान नहीं होना कि वीडियो कहाँ चली गई है। स्क्रीन मैंने खुद यहाँ से ऑफ़ की हुई है ताकि सर फयाज़ आ सकें। अच्छा, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको देख के, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने उसके ऊपर ये नहीं कहना कि सर मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वो चीज़ सीखी नहीं है, ठीक है। फ़ोटोशॉप बहुत हैवी है सर, स्टॉप वर्किंग। अब हैवी का क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था एटलीस्ट 500 GB आपके पास हार्ड ड्राइव हो और 4 GB रैम होनी चाहिए। पहले कौन सा टूल इंस्टॉल करना है, आप लोगों ने इलस्ट्रेटर सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। वीडियो लिंक मैं पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, थोड़ी देर में कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वीडियो आपने लेक्चर के बाद देखनी है, ठीक है। आपको मिल जाएगी वीडियो, वीडियो लेक्चर के बाद देखनी है आपने।
फ़ोटोशॉप मुश्किल भी हैं बहुत। मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, मुश्किल वो चीज़ होती है जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आती नहीं होती। जब एक चीज़ सीख लोगे तो वो आसान हो जाएगी। जी, एडोब इलस्ट्रेटर। हार्ड ड्राइव 320 GB रैम 8 GB चल जाएगा जी, बिल्कुल काम चल जाएगा, काफ़ी बल्कि काम भागेगा इसमें तो। कल इंट्रोडक्शन में क्वल नहीं बताया, क्या नहीं बताया था मैंने? QUAL वो क्या चीज़ है? साहिब एडोब इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप 2020 ठीक है। आज लेक्चर आपने लेट स्टार्ट किया, काइंडली बी इन टाइम्स। ओह माशाल्लाह, मैंने लेक्चर लेट स्टार्ट किया। बच्चे आज हमने 1 मिनट पहले लेक्चर स्टार्ट किया। आप दोबारा चेक कर लें लेक्चर स्टार्ट कितने बजे हुआ। क्या कोई बाकी कोई स्टूडेंट बता सकता है कि लेक्चर कितने बजे स्टार्ट हुए? सर अटेंडेंस आज भी वही लिंक मार्क करें जी, बिल्कुल इसी लिंक पे मार्क करेंगे। ऑनलाइन क्लास मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? अच्छा, क्वालिफ़िकेशन का शॉर्ट लिखा होगा। क्वालिफ़िकेशन मेरी क्वालिफ़िकेशन जी, मैंने बैचलर्स किया हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और मास्टर्स किया हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो बस पढ़ाई मेरी यहीं तक है, उसके अलावा फिर मैंने सारा बिज़नेस पे ही काम किया। जी, 2 बजे क्लास स्टार्ट हुई है एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि आपको लेट क्यों लग रही है। चलें, सर फयाज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको ऐड करता हूँ साथ साथ। आई गेस सर फयाज़ फिर चले गए हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आपको किसने इंस्पायर किया ट्रेनर फॉर ई रोज़गारी में? आगे चल के आपको थोड़ा सा बता दूंगा, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है।
बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद हम कौन सी डिग्री कर सकते हैं? जो डिग्री आप चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। डिपेंड करता है कि आप आगे फ्यूचर में करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, विच वर्जन ऑफ इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड? जो वर्जन आपको लेटेस्ट मिल जाए वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। 2019 एटलीस्ट या 2017, कोई भी मिल जाए, आप लेटेस्ट जितना हो सके। मेरे कहने का मतलब हम एलिजिबल किस डिग्री के लिए हैं आफ्टर BScs, मतलब एम फिल किस में कर सकते हैं? यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये आप सही सवाल गलत बंदे से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का वैसे कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था शुरू से ही। माइट भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा हो तो बता सकता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के जितने भी आप चाहें, कोई भी किसी भी किस्म का एमएस कर सकते हैं, डाटा माइनिंग के अंदर कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। सर वीडियोस क्यों डिलीट करते हैं आप 9 बजे के बाद? अगर वीडियो डिलीट ना हो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिर लेक्चर नहीं लेते और वो वैसे ही लाइक छोड़ देते हैं लेक्चर को कि बाद में दे लेंगे। अच्छा सर, फ़याज़ वापस आ गए हैं, हम इनको दोबारा ज्वाइन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या शुरू करूँ? ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम फ़याज़ुर रहमान है और मैं आपका सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियर हूँ। और कल भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू इंटरनेट आपसे बात नहीं हो पाई। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जब बारिश आती है तो फिर इंटरनेट नहीं आता। सो गाइस, आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बता देता हूँ, और उसके साथ ही मैं आपसे थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँगा, क्योंकि चलिए मैं साथ ही बात करूँगा। तो गाइस, मेरा नाम आपने जान ही लिया, फ़याज़ुर रहमान, और मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है आपके सिस्टम पर प्री इंस्टॉलेशन एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन जो भी एरर्स हैं, अगर कोई एरर आते हैं तो वो मैंने रिजॉल्व करके देना आपको। उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और कॉन्टैक्ट करने का जो तरीका है वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ एक फॉर्म के थ्रू। ये फॉर्म मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह का फॉर्म है, आपने इसमें अपना नाम देना है, अपना ईमेल, ये इसको 1 बाय 1 सारी फील्ड्स आपने देनी है। ये याद रखें कि कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी देना, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। और इसके अलावा अपना सॉफ्टवेयर है, और कुछ ही क्यूरीज हमें आज रिसीव हुई हैं, मैं ज़रा बता दूँ उनके बारे में, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो। ये नो प्रॉब्लम, नो एरर, आई हैव नो प्रॉब्लम, इस तरह की क्यूरीज प्लीज़ मत कीजिए। इस तरह की क्यूरी ना किया करें, ऐसे हमें हमारा सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है और हमारा फॉर्म भी वेस्ट होता है। तो अब आ जाते हैं हम एडोब फोटोशॉप पे, जो कि आपका एसेंशियल सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करेंगे थ्रूआउट द क्लास। ये सॉफ्टवेयर चूँकि पेड है, तो इसलिए हम इसको ऑफिशियली आपको कोई भी लिंक नहीं दे सकते। ये जो मैं आपके साथ अभी ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ लाइव आके, ये एक अनऑफिशियल की अटेम्प्ट है। इसको मैं आपको जो लिंक्स दूंगा आपने नोट कर लेना अपने पास, ये मैं कहीं भी दोबारा शेयर नहीं करूँगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये लिंक्स दोबारा मैं शेयर नहीं करूँगा, आप इनको नोट कर लें। फोटोशॉप का लिंक है bit.ly
/ADB Photoshop। चेक कर रहा हूँ कि मैं लाइव जा भी रहा हूँ कि नहीं। यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड। यहाँ पर आपको दिखाएगा, मे भी आपको ये एरर दिखाए क्योंकि हम ये विंडोज फाइल है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना डाउनलोड एनीवे पे। ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको आगे डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ उस फोल्डर में जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर प्रोग्राम फयाज, सॉफ्टवेयर की क्या आप मुझे सुन सकते काफ़ी। हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। जी मैं सुन सकता हूँ, क्या मेरी फयाज, आवाज़ आ आपको रही मेरी आवाज़ आ रही है? है? जी जी आ रही। अच्छा फयाज, अभी थोड़ी आपकी आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं है। जो आपने लिंक लिखा है ना फोटोशॉप का, वो नोट पैड के अंदर थोड़ा क्लियर करके ना सेंटर में लिख दें, क्योंकि टॉप पे वो बार आ ओके रही जी, होती है तो वो लिंक नज़र नहीं आएगा। हाँ, इस तरह से लिंक शो कर दें यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये नोट पैड पे आप नोट कर लें इसको, अगर आप चाहें तो, क्योंकि मैं ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स पोस्ट जो में देख इसको रहे हैं दोबारा उसके नहीं स्क्रीनशॉट ले छोड़ूंगा। लें या लिख लें अपने पास जल्दी से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ये नीचे इलस्ट्रेटर का भी है, इसको भी आप नोट कर लें। आई थिंक मैं चेंज करूँ स्क्रीन, कर लिया होगा इन्होंने। कोई नहीं, एट द एंड मैं 5 मिनट के लिए ये स्क्रीन इसको दोबारा ऑन कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इंस्टॉलेशन वीडियो पे, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन की काफ़ी टाइम लेती है, तो मैंने ये वीडियो बना के रखी हुई है। ये फर्स्ट में वही डाउनलोडिंग का प्रोसीजर। यहाँ से आपने इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। आपने इसको ओपन करना है विंदार के साथ, ये रहा फाइल। ऊपर आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप का फोल्डर बन के आ गया। ये भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इन प्रोसेस है। इस फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे। अब आपने ओपन कर लेना है एडोब CC 2015 फर्स्ट फोल्डर। लास्ट गाइस, आपने इंटरनेट लाजमी ऑफ करना है इससे पहले, इस फाइल पे क्लिक करने से पहले, क्योंकि हमारा ये क्रैक्ड वर्जन है, तो अगर इंटरनेट ऑफ नहीं करेंगे तो फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि इशू करेगा। फिर एडोब वालों को पता चल जाएगा भाईजान ये आप ये मुफ्त आए हुए हैं। क्लिक ऑन रन। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इनिशियलाइज करने में।
यहाँ पर आपने ट्राई पे क्लिक करना है, साइन इन लेटर एक्सेप्ट इंस्टॉल कर देंगे कि आपकी लोकेशन भी शो करे जहाँ पे इंस्टॉल होगी। ये इंस्टॉलेशन काफ़ी टाइम लेती है, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशन है। लेकिन ये वीडियो है तो इसमें मैंने दरमियान से इसको स्किप किया, थोड़ा सा कट सर पोर्शन बल्कि। तो आपने अब इसको क्लोज कर दें क्योंकि अभी हमने इसके साथ ही इसको क्रैक भी करना है। उसी फोल्डर में वापस जाएंगे जहाँ से हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी, क्रैक पे क्लिक करेंगे, क्रैक का फोल्डर ओपन करेंगे। इस फोल्डर को कॉपी कर लें आप यहाँ से। सी में जाएं, प्रोग्राम फाइल्स, एडोब फोटोशॉप, यहाँ पे आपने वो फाइल पेस्ट कर दी। ऑलरेडी इस नेम से एक फाइल मौजूद है तो उसको रिप्लेस कर देना आपने, कंटिन्यू एट दैट रेट। हमारी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा सॉफ्टवेयर क्रैक भी हो चुका है। अब ये लाइफ टाइम एक्टिवेटेड है। ये वीडियो इस लिंक पे भी अवेलेबल है, अगर आप किसी को वॉइस का इश्यू आया है तो वो यहाँ से भी देख सकता है। इलस्ट्रेटर की भी सेम ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। आप इस यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर कोई इशू आया तो आपके पास क्वेरी फॉर्म तो है ही, आपने क्वेरी फॉर्म फिल करके हमें बताना है, हम इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आपने नो इश्यू और नो प्रॉब्लम वाला जो सीन है इसको नहीं फिल करना। अगर आपको इशू नहीं है तो ज़रूरत नहीं है फिल करने की। अभी मैं आपको ये नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ से लिंक जो है कॉपी कर सकते हैं। ये विंडो मैं 2 मिनट के बाद बंद करूँगा, तब तक आप ये कॉपी कर लें।
ओके जी एवरीवन, आई होप कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, लेकिन चले मैं दोबारा एक दफ़ा सारा रिवाइज कर रहा हूँ। सर फयाज़ ने आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर किए हैं, ठीक है। उसके अंदर तमाम के तमाम जो आपकी वीडियोस हैं या आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिंक हैं। अभी परेशान नहीं होना कि हमें कुछ समझ नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपने अभी करना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने आपके सामने लिंक शेयर किए हैं, उन तमाम लिंक्स को अपने ब्राउज़र में ओपन करके देख लें कि आपके पास वो लिंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। वो लिंक एक दफ़ा चेक कर लें काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपके पास उन लिंक्स के अंदर सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं और उनको इंस्टॉल करने का मेथड भी मौजूद है, ठीक है। इंस्टॉल करें, हो जाता है, नहीं होता कोई मसला आता है, ग्रुप के अंदर सर फयाज़ ने अपना नंबर शेयर किया हुआ है और जो एक फॉर्म अपलोड किया हुआ है कि जहाँ पे जितने भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो और 4 घंटे के अंदर आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो सर फयाज़ का मेन काम ही ये है कि आपके वो इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल घबराना नहीं है कि पता नहीं सॉफ्टवेयर क्या हैं, कैसे होंगे। जो लिंक उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किए हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम पायरेट सॉफ्टवेयर इस तरह दे नहीं सकते। सो हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी हेल्प भी हो जाए और कोई इस तरह का मेजर कोई इशू भी ना आए, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आपके पास जो लिंक सामने डिस्प्ले किया गया था उसको ओपन कर लें और अगर आपको यहाँ से इशू आता है तो गेट इन टू पीसी एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके भी आप लिंक ले सकते हैं या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को टॉरेंट यूज़ करना आता है, वहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज मौजूद हैं इसके, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि लिंक शेयर कर दें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लिंक शेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, अब आते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, थोड़ा सब्र किया करें। आप लोग थोड़ा सा, मैं इधर उधर होता हूँ, आप लोग पीछे जोकर बन जाते हैं और अजीब किस्म के जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं। तो मुझे पता है आप बहुत ह्यूमरिस्ट हो, बहुत ह्यूमर है आपके पास, लेकिन थोड़ी सी एक जगह देख के बात की जाती है। अच्छा जी, 2015 और 2020 में क्या फ़र्क है? जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसके अंदर ज़्यादा बेहतर फीचर्स होंगे, ठीक है। अब एक बच्चे के पास अगर सारे लिंक्स काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है लिंक्स में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि लिंक्स एक दफ़ा चेक कर लें। वेबसाइट मैंने गेट इन टू पीसी बताई है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दिया, ठीक हो गया। लिंक वाली जो पिक्चर है ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप देख लीजिएगा। वो पिक्चर मेरे पास नहीं है, वो इस लेक्चर के अंदर सेव हो चुकी है। जब लेक्चर ख़त्म होगा आप दोबारा से लेक्चर को देख के वहाँ से वो पिक्चर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला हो? अभी तो थोड़ी बहुत कोई चीज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई, या अभी भी इशू है? जो लिंक्स आपके साथ शेयर किए गए हैं उसके अंदर वीडियो मौजूद है कि आपने ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है, आगे इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोशिश ये करें कि कल तक आपके कल का पूरा दिन मैं आपको दे रहा हूँ, कल तक आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर जो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, ये दोनों इंस्टॉल हो जाएं, ठीक है। अच्छा, स्टिल अगर आपको कोई मसला आता है तो सर फयाज़ ने एक लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर, अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें या इवन के सर फयाज़ वहाँ पे शेयर सर्च भी कर लें तब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना है जी, मैंने आपको बता दिया। सॉफ्टवेयर के बेसिक टूल्स बता दें, हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। 64 बिट इशू कैसे रिज़ॉल्व होगा, वीडियो के अंदर देख लें। अगर वहाँ से नहीं रिज़ॉल्व होता तो सर फयाज़ को आप कॉन्टेक्ट करें, वो आपको बता देंगे, ठीक है। सर हम लोग लोगो डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा हम किससे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी 2 लेक्चर्स के अंदर आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ घोल के आपको पिला दूं, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। मैं चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चलता हूँ, आपको बिल्कुल ईजी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और लोगो डिज़ाइन समझ लेंगे सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा ईजी स्टार्ट लें और करते करते हमें टूल आ जाए फिर हम लोगो डिज़ाइन पे जाएंगे। डायरेक्ट हम लोगो डिज़ाइन स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट्स में क्लियर लिख दें, फिर हम आगे चलते हैं। लिंक्स मैंने चेक नहीं किए कि कौन से वर्जन के हैं, ठीक है। 2020 के हैं या 2015 है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन चेक कर लीजिएगा।
जो भी वर्जन है वो ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग सर विच वर्जन डू यू प्रेफर, मैंने आपसे कहा कि आपको जो लेटेस्ट मिल जाए। अगर आपको लिंक से 2015 मिल रहा है तो 2015 से कर लें, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं और से 2020 मिल रहा है तो वो भी कर लें, ठीक है। सर एक मेहरबानी कर दें, सर फयाज़ का नेट सही करवा दें प्लीज़। सुफियान थोड़ा सा कोशिश करें कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट करें, नेट किसी का भी कभी भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो हम इसलिए एक दूसरे को ये नहीं कह सकते कि आपका नेट का ये है तो वो है, ना नेट वो खुद चला रहे हैं कि हम कह सकेंगे उनके एंड पे ख़राब है तो ये है तो वो मसला है। थोड़ा सा कोशिश किया करें कि रिस्पेक्ट किया करें एक दूसरे की। आज अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो कल कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। हर जगह फ़नी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ओके, जो कुछ आपने पढ़ाया वो क्लियर है, ठीक है। मुझे बताएं सॉफ्टवेयर का मसला तो नहीं है अब? सॉफ्टवेयर आज अगर कोई इशू आता भी है, सर फयाज़ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह तमाम ग्रुप्स में मौजूद हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, उन्होंने कंप्लीट आपको बताया हुआ है कि कहाँ पे कांटेक्ट करना है, कौन कौन सी क्यूरीज पूछनी है, ठीक है। वो सब कुछ वहाँ मौजूद है। ठीक है जी, फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। आज आपने सिर्फ अपने जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो इंस्टॉल करें ताकि आगे चल के फिर हम लोग काम करना शुरू करें, ठीक है। सॉफ्टवेयर वाला कुछ समझ नहीं आया, मैंने वो जो चीज़ें आपको दोबारा बताई हैं वो क्लियर कर लें कि आपको जो सामने लिंक शेयर किए गए हैं जस्ट वो लिंक अपने ब्राउज़र में ओपन कर लें, ठीक है। वो लिंक्स काम कर रहे हैं, वो लिंक्स चल रहे हैं, वो लिंक जस्ट ओपन करें, वहाँ से अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। जो वीडियो का लिंक है वो वीडियो देखें और साथ साथ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते जाएं, ठीक है। और जिस तरह वो इंस्टॉलेशन का मेथड बता रहा है सेम उस मेथड के साथ आपने अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है। वो लिंक्स अभी वीडियो में बंद करूँगा तो दोबारा वीडियो ओपन करके वहाँ से इमेज के थ्रू आप लिंक ले लीजिएगा। कमेंट्स के अंदर जिन बच्चों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास लिंक काम करे, अब उनसे भी लिंक ले सकते हैं, ठीक है। ओके जी, क्लियर है। एडोब इलस्ट्रेटर का लिंक बताएं। मैंने लिंक आपको बता दिया कहाँ से मिलेगा। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एवन, आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसलिए कुछ टीचर्स मेरे सेशनल काट लेते हैं। बात रिस्पॉन्सिबल होने की या इसकी नहीं होती, लेकिन चलें आपसे मैं बहस करना नहीं चाहता। अच्छा सर ये बता दें कि हमने 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ने इंस्टॉल करना है। अटेंडेंस का लिंक नहीं आ रहा ग्रुप में, टॉप पे पिन किया हुआ है अटेंडेंस का लिंक। अगर आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो ग्रुप में तो टॉप पे सर्च कर लिया करें, अटेंडेंस सर्च कर लें या कीवर्ड कोई भी किसी टीचर का नाम सर्च कर लें तो उससे चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जो विल पीटरसन की वीडियो मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। सर इतना बता दें मेरी अटेंडेंस डन है, मुझे दोबारा मैंने अटेंडेंस लगाई है, अब मेरे पास अटेंडेंस आती नहीं आप लोगों की, वो सर हारून के पास जाती है, ठीक है। बोथ लिंक्स आर वर्किंग। अब जैसे जिशान ने बता दिया कि उनके पास दोनों लिंक्स काम करें, तो जिसका लिंक काम नहीं कर रहा वो जिशान से लिंक ले सकता है। तो इस तरह थोड़ा सा एक दूसरे की हेल्प करके काम चला लें। अब बहुत माशाल्लाह से आगे चल के बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। इस तरह से कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने बता दिया है कि विल पीटरसन का जो लिंक है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी शेयर नहीं किया क्योंकि अभी लेक्चर चल रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ करते ही लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से वीडियो देख लीजिएगा। याद रहे मेरे एंड से आपको कभी कोई इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं सारे को यूज़ करके आपके जो मसाइल हैं वो हल कर दूंगा। जब तक मैं आपका ट्रेनर हूँ, जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपके तमाम जितने भी इश्यूज़ हैं वो मैं पूरी कोशिश करूँगा रिजॉल्व करूँ, ठीक है। बाकी जो इश्यूज़ बाकी ट्रेनर से रेलिवेंट या टीचर से रेलिवेंट हैं वो वही रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस कब तक मार्क कर सकते हैं, टाइम कब एंड होगा? 3:15 साढ़े 3 बजे तक ऑलमोस्ट आपके पास टाइम होता है, लेकिन कोशिश करें जब तक लेक्चर चल रहा है तब तक आप अपने जो लिंक्स वगैरह हैं या जो आपके अटेंडेंस वगैरह मार्क कर दें, ठीक है जी। कुछ बच्चे यहाँ पे शेयर कर भी रहे हैं लिंक्स, तो वहाँ से देख लें। ओके, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। अब आराम से आप लोगों की जो अटेंडेंस का इशू है वो रिजॉल्व कर लें, अटेंडेंस मार्क कर लें, अपने सॉफ्टवेयर चेक कर लें। मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ जो मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दी है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। अब मेरे से रेलिवेंट कोई आपको क्वेश्चन होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, मैं वहाँ अवेलेबल होता हूँ।
सो फ़िलहाल जस्ट कूल माइंडेड हो जाएँ, थोड़े से ठंडे होके आराम से सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करें। कल का पूरा दिन है, कोई इशू आता है सरफयाज़ का कॉन्टैक्ट अवेलेबल है ग्रुप में, उन्होंने फॉर्म वहाँ पे दिया हुआ है, आप उस पे जाके उनको रीच कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।